Hello my dear students, this is Swati Chavla. Welcome to my series for CBSE Class 12th Computer Science with Python. In this video, we are going to discuss two Python programs which are based on file handling. First, we will do the program to read data from a file and display those words which are ending with alphabet E. And second, we will do the program to read data from a text file and calculate and display the sum of all the even digits present in the text file. So let's start now. Our first program which we'll do today, program to read data from the text file story.txt and display those words which are ending with E. देखो, जब भी आपको फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम्स करने हो, आपको सबसे पहले उसके पीछे जो लॉजिक यूज होगा वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और जब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, दे विल नॉट टेल यू टू राइट द कंप्लीट प्रोग्राम, दे विल जस्ट टेल यू टू राइट द मेथड डेफिनेशन पार्ट ओनली. सो वी विल डू दिस प्रोग्राम बाय राइटिंग द मेथड डेफिनेशन पार्ट. तो आई एम ओपनिंग माई पाइथन आईडीएलई नाउ. Suppose I am writing the name of my function as read. If the name of a function is given to you in the question, then you have to write the name of that function. Otherwise, it's your choice कि you can write your own function name. अब मैंने क्या लिया, read function. अब उसके बाद मैंने सबसे पहले क्या करना है, फाइल को ओपन करना है. Before starting the program, I will show you the file, text file, which I have already made, this story.txt. This file we will use in our both the programs. I have just written a one poem in this, and at random places I have written some digits also for next program. But if we are concentrating on first program, that is, we have to read the data from a file story.txt and display those words. ठीक है, यहाँ से ध्यान से रीड आउट करो क्वेश्चन को. डिस्प्ले दोज वर्ड्स विच आर एंडिंग विद ई, कि आपने क्या करना है, ये सारे वर्ड्स जो किससे एंड हो रहे हैं, ई से. वी हैव टू डिस्प्ले दोज वर्ड्स ओनली. सिंस आई हैव इंसर्टेड डिजिट्स ऑल्सो, सो दिस वर्ड इज नॉट एंडिंग विद ई. तो उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हम फाइल को ओपन करेंगे. द नेम ऑफ माई फाइल इज story.txt and we are going to open that in read mode. ठीक है. अब उसके बाद मैंने क्या करा, अगर मैं read फंक्शन लगाऊं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे बेटा. अगर मैं read फंक्शन लगाती हूं और एक उसको वेरिएबल में स्टोर कराया, आई एम जस्ट प्रिंटिंग द वेरिएबल डेटा कि लेट्स चेक उसमें अब तक क्या आया है, कि क्या मेरी वो फाइल करेक्ट रीड हो रही है या नहीं. सो लेट मी सेव दिस फाइल. आई एम एग्जीक्यूटिंग. अब देखो, इसने जो मेरी फाइल में डेटा है दैट इट इज डिस्प्लेइंग नाउ. ठीक है. अब मुझे क्या करना है, वर्ड्स. और वर्ड्स जो है आपके किससे एंड होने चाहिए, ई से. अब अगर जो मैंने डेटा को रीड करा है, अगर मैं उसको स्प्लिट कर दूं बाय यूजिंग स्प्लिट फंक्शन. स्प्लिट फंक्शन क्या करता है बेटा, मेरा जो भी मेरे स्ट्रिंग होगी उसको बाय डिफॉल्ट वो स्प्लिट करेगा विथ स्पेसेस. तो जहां जहां पर ब्लैंक स्पेसेस होंगे ये उसको एक एक वर्ड ले लेगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, लिस्ट में. तो अगर मैं वर्ड्स को प्रिंट कराऊं, मेरा जो वेरिएबल नेम है, देखो इसने सारे वर्ड स्प्लिट कर दिए. अब आपकी एक लिस्ट बन गई. अब तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया. अब आपने क्या करना है, जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो वर्ड है वो ई से स्टार्ट हो रहा, ई से एंड हो रहा हो. अब देखो, अगर मैं इस वर्ड की बात करूं, ये मेरा किस पर है, I0, I1 फर्स्ट पोजीशन. ठीक है. बट अगर मैं एक वर्ड को रीड करूं तो इसका इंडेक्स क्या होएगा, 0, 1, 2. और अब मुझे एंड का देखना है, तो अगर मैं बैकवर्ड इंडेक्स की बात करूं तो ये किस, जो लास्ट कैरेक्टर है दैट विल बी एट पोजीशन -1. तो व्हाट आई विल राइट हियर,
फॉर आई इन वर्ड्स, कि जो मेरी लिस्ट है मैंने वहां पर लूप लगाया, इफ आई ऑफ -1 डबल इक्वल्स टू ई, कि इफ इट इज एंडिंग विद ई तो आई एम प्रिंटिंग द, अब मुझे वर्ड में तो कंप्लीट लिस्ट है वो नहीं प्रिंट करानी, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, वर्ड्स में जब मैं लिस्ट पर फोर लूप लगाऊंगी तो 1 बाय 1 एलिमेंट पिक होंगे, तो उसके वो लास्ट कैरेक्टर को चेक करेगा, इफ इट इज स्मॉल ई तो दैट मीन्स इट इज एंडिंग विद ई, तो उसको वो क्या कर देगा, डिस्प्ले। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। अब तब चेक करो सारे वही वर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं विच आर एंडिंग विद ई। अब इफ यू वांट कि वो सारे उसी लाइन में थोड़े स्पेस देकर प्रिंट हो, तो हेयर आई एम राइटिंग \t विद एंड आर्ग्यूमेंट। इससे क्या होगा, जो नेक्स्ट वर्ड होगा इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग इट इन द नेक्स्ट लाइन वो एक टैब स्पेस देकर फिर प्रिंट होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन में क्या था, यू हैव टू डिस्प्ले दोज वर्ड्स विच आर एंडिंग विद ई, तो अब यहाँ पर मेरे वही वर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं विच आर एंडिंग विद ई। अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें और वो आपको बोले कि आपको काउंट भी करना है, सो इफ it is mentioned in the question you have to count, then you have to take a variable, initialize it with 0 and increment that when the condition is true. So outside the for loop we will write total words ending with e are, किस वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे यहाँ पर, काउंट। So if I will execute this, I will get the answer कि these are total 17 words which are ending with E. Now let's move on to our next question, which is program to read data from a text file story.txt and calculate and display the sum of all the even digits present in the text file, कि आपके टेक्स्ट फाइल में जो भी इवन डिजिट्स हैं आपको उनका क्या करना है, सम करना है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, आई एम इरेजिंग दिस नाउ। सबसे पहले फाइल को ओपन करेंगे रीड मोड में। अब मैंने क्या करा, अपनी फाइल में से डेटा को रीड करा, ठीक है। अब नो डाउट अगर मैं उसको प्रिंट करूंगी तो वो आपको वापस से सारा का सारा डेटा शो करेगा। अब देखो इसको मुझे स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्प्लिट से क्या होगा, वो लिस्ट के फॉर्म में आ जाएगा और वहां से मुझे फिर क्या करनी, चेक करनी पड़ेंगी डिजिट। इंस्टेड व्हाट आई विल डू नाउ, कि अगर मैं इसी पर अपना फोर लूप लगा दूं, एक एक कैरेक्टर पिक करेगा अगर मैं अपने स्ट्रिंग पर फोर लूप लगाऊंगी, क्योंकि जो मेरा रीड फंक्शन है इट विल रिटर्न द कैरेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, कि इसने जो भी रीड आउट किया है वो किसकी फॉर्म में रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो अगर मैं अपना लूप फोर लूप जो है स्ट्रिंग पर लगा दूं इस डेटा वेरिएबल पर, तो आई में क्या आ जाएगा, 1 बाय 1 कैरेक्टर्स DIF। अब जस्ट मुझे क्या करना है, डिजिट्स, और कौन से डिजिट्स का सम करना है बेटा, इवन नंबर्स। तो इवन नंबर को ऐड करने से पहले फर्स्ट आई विल चेक कि जो उसने कैरेक्टर रीड किया है वो डिजिट है या नहीं, ठीक है। अगर मुझे पता लग गया वो डिजिट है तो इवन नंबर की कंडीशन लगाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको किसको रिटर्न करके देगा, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो जो इस डिजिट फंक्शन है मेरा वो भी आपका किस पर वर्क करता है, स्ट्रिंग पर। वो इसको रीड करेगा 1 डॉट इस डिजिट कंडीशन ट्रू। अब आपने चेक करना है कि क्या वो इवन नंबर है, तो आई एम राइटिंग इफ i मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0। बट जो मेरा i है बेटा वो तो स्ट्रिंग में है, बट और जो मॉड्यूलस है वो किस पर वर्क करता है, इंटीजर पर। तो मैंने विद द हेल्प ऑफ इंट फंक्शन उस स्ट्रिंग को जो उसने डिजिट रीड किया है 1, वो विद द हेल्प ऑफ इंट फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में। तो अगर वो इंटीजर मीन्स डिजिट भी है और क्या है, इवन भी है, तो पहले डिजिट प्रिंट करते हैं फिर सम प्रिंट करेंगे, ठीक है। वहां के डिजिट्स किस में है, आई वेरिएबल में। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। अब देखो ये सारी मेरी फाइल में जो भी डिजिट्स थी, इवन डिजिट्स, वो आ गई, ठीक है। डिजिट्स आपकी कौन सी है बेटा, 0 1 2 4। आपका प्रॉपर नंबर नहीं चेक करेगा वो, कि अगर मैं कहीं पर 25 लिख दूं
या 26 लिख दूं तो वो 26 नंबर नहीं, वो 2 और 6 हमने डिजिट्स का सम करना है, नंबर्स का नहीं। तो इसमें अब देखो सबसे पहले क्या था 1, तो उसने वो नहीं दिखाया। फिर क्या था 2, इवन डिजिट चेक करी उसको मिल गया। देन 3, फिर उसने उसको स्किप कर दिया क्योंकि डिजिट तो है बट अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसने 4, इस तरीके से उसने सारी की सारी जो है इवन डिजिट्स को डिस्प्ले करा दिया। अब जस्ट मुझे क्या करना है, उसका सम। दैट्स अगेन द सिंपल कंसेप्ट। यू विल टेक वन वेरिएबल सम, इनिशियलाइज इट विद 0 और यहाँ पर हम लिख देंगे सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। बट आई मेरा क्या है, स्ट्रिंग, तो उसको मैंने कर दिया इंटीजर में कन्वर्ट क्योंकि मुझे क्या करना है, एडिशन। ठीक है, उसके बाद मैंने आउटसाइड द फॉर लूप लिख दिया प्रिंट सम ऑफ इवन डिजिट्स, और किस वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे बेटा, सम को। सो व्हेन आई विल एग्जीक्यूट दिस इट विल शो द सम ऑफ इवन डिजिट्स 32, 2 + 4 6 + 6 12 + 8 20 + 10 30 + 2 32। तो इट इज शोइंग द करेक्ट आंसर। ये सबसे पहले हमने क्या किया, फाइल के डेटा को रीड करा, फिर जब मैं अपने स्ट्रिंग पर फॉर लूप लगाऊंगी 1 by 1 इट विल रीड ईच कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। Then after iterating from each character, I have to check whether it is digit or not. If it is digit, so I have to write the condition कि whether that digit is even or not. If it is even, तो we have to find the sum. और int function किस लिए लगाया है बेटा, क्योंकि जब मैं read function से read करूंगी ये सारे characters किस फॉर्म में हैं, string के फॉर्म में। ठीक है, इस digit function मेरा string पर वर्क करेगा तो मैंने यहाँ पर int function नहीं यूज किया। बट अगर मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ कि वो इवन नंबर है तो उसके लिए आई हैव टू यूज द इंट फंक्शन कि वो क्या करेगा, उस जो स्ट्रिंग उसने रीड किया है 2 उसको वो किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में। और यहाँ पर ये इंटीजर है सम की वैल्यू जो इनिशियलाइज कराई थी, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू राइट द इंटीजर फंक्शन हियर आल्सो। सो आई होप आपके ये दोनों प्रोग्राम्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button, share it with your friends and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.